ना ऑफिस पहुंचने की जल्दी, ना ट्रैफिक का सिरदर्द, ना बच्चों के स्कूल बस की चिंता और ना ही ट्रांसपोर्ट ट्रकों का शोर। जहां हिंदुस्तानी लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बैठे थे, वहीं भारत की खाली सड़कों पर एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ जो आप देख भी नहीं सके। 1 अप्रैल 2020 के दिन कारों और 2 पहिया वाहनों ने अपने गियर को सीधे BS4 से BS6 एमिशन स्टैंडर्ड में डाल दिया, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल डीलर जिनके पास अभी भी 7 लाख 2 पहिया का पुराना माल, 15,000 पैसेंजर और 7,000 कमर्शियल BS4 मानदंडों के वाहन बचे पड़े हैं, जिनकी कीमत कुल मिलाकर लगभग 6,400 करोड़ है। डीलर साल के अंत की बिक्री के लिए भारी छूट और उपहारों के साथ तैयार थे, जो आमतौर पर 31 मार्च की तारीख नजदीक आने पर होता है, जब लोग नई कारों को खरीदने निकलते हैं ताकि मूल्यह्रास या फिर डेप्रिसिएशन का लाभ उठाया जा सके। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन FADA ने बचे हुए BS4 वाहनों को बेचने और पंजीकृत करने के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय से 30 दिनों की मोहलत मांगी, जो शायद पहला मामला होगा जिसको न्यायाधीशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुना, लेकिन असफल रहे। आपको इस बैन के बारे में 3 साल से जानकारी है और टाइम देने की कोई जरूरत नहीं। मगर हाँ, आप बचे हुए BS4 स्टॉक का 10% माल लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के अंदर बेचकर RTO में पंजीकरण कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिबंध के बाद भी सेकंड हैंड BS4 वाहनों की बिक्री पर कोई मनाही नहीं है। अदालत की समय सीमा को देखते हुए कुछ डीलरों ने अपने या अपने दोस्तों के नाम पर गाड़ियां खरीदना शुरू की और खुद की जेब से 1,30,000 रुपए रोड टैक्स और बीमा भरा, जो खरीदार भरता है नई महिंद्रा बोलेरो रजिस्टर करने पर। फिर और नुकसान उठाएंगे जब बिल्कुल नई गाड़ियों को सेकंड हैंड के दाम पर बेचना पड़ेगा। जिन कंपनियों ने पहले से ही BS6 मानदंडों को अपना लिया था, उनके डीलरों को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। फरवरी 2020 के अंत तक टाटा और डैमलर का पुराने वाहनों का सारा स्टॉक बिक चुका था, जबकि मारुति सुजुकी, युंडई, किया, टोयोटा, टाटा, महिंद्रा और MG मोटर्स लॉकडाउन से पहले ही अच्छी मात्रा में BS6 मॉडल बेच चुके थे। कंपनियां फरवरी तक BS4 वाहनों का निर्माण करती रही और अब परेशान है। ऐसा करना कानून और पर्यावरण का अपमान है। बजाज गलत नहीं। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में है। भारत 1990 के दशक की शुरुआत में पहले पेट्रोल कारों के साथ फिर डीजल, फिर कमतर लो लेड पेट्रोल और कैटालिटिक कन्वर्टरों को अपनाया, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को कम करता है। 2000 से भारत धीरे धीरे यूरो मानकों को अपनाने लगा। पेट्रोल कारों में BS4 और BS6 के बीच मुख्य अंतर सल्फर उत्सर्जन इमिशन की उपस्थिति में 50 ppm से 10 तक की कमी है। डीजल कारों के लिए अलग मानक है, जहां BS6 इंजन हानिकारक NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को लगभग 70% कम करती है और कैंसर उत्तेजित करने वाले पार्टिकुलेट मैटर जैसे PM2.5 और PM10 को डीजल कारों में लगभग 80% तक कम करवाती है। पर यह स्वच्छ ऊर्जा हमें काफी महंगी पड़ती है। इस बदलाव में भारत की तेल रिफाइनरियों ने 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नई प्रक्रिया और मशीनों की जरूरत पड़ती है इस अल्ट्रा लो सल्फर ईंधन का उत्पादन करने में, और ये निवेश तो 60,000 करोड़ रुपए के अलावा है, जो रिफाइनरियों ने पिछले बदलावों के अपग्रेड में खर्च किए हैं। दूसरी ओर कार निर्माताओं को भी इंजन अपग्रेड और सामान पर खर्च करना पड़ता है। SCR चयनात्मक उत्प्रेरक कमी, OBD ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक और RDE वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन, ताकि कम सल्फर वाला पेट्रोल को इंजन सही तरह से उपयोग कर सके और BS6 का अनुपालन हो। पेट्रोल कारों में इंटरनल कंबस्शन इंजन के अपग्रेड की वजह से मारुति की स्विफ्ट और एर्टिगा की कीमतें 10 से 15,000 रुपए से बढ़ गई हैं, लेकिन डीजल वाहनों में उन्नत तकनीकों की वजह से अपग्रेड की लागत ज्यादा है। पेट्रोल इंजन को कार शुरू करने के लिए बस एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, जबकि डीजल इंजन भारी संपीड़ित बोलक हवा के दबाव का इस्तेमाल करता है। मारुति की बलेनो लगभग 1 लाख और महिंद्रा की स्कॉर्पियो लगभग 80,000 रुपए से महंगी हुई है। इन नए मानदंडों के कारण कई कंपनियों ने अपने प्रमुख बिक्री वाले डीजल ब्रांड खो दिए। 86 डीजल मॉडल में से 42 को बंद कर दिया जाएगा। इसी कारण से शायद दुनिया के सबसे बड़े वाहन निर्माता वॉक्सवैगन ने कई सालों तक उत्सर्जन परीक्षणों में धोखा दिया और यूरो मानदंडों के अनुसार अपग्रेड करने पर पैसे खर्च करने के बजाय पुराने लाभदायक मॉडल बेचते रहे। दुर्भाग्य से कोरोना वायरस ने पहले से ही पीड़ित ऑटो उद्योगों को इतना नुकसान पहुंचाया है
कि इतिहास में पहली बार किसी एक महीने में शून्य बिक्री हुई है। अप्रैल 2020 में हिंदुस्तान में एक भी गाड़ी नहीं बिकी। अब BS4 वाहनों का बचा हुआ माल पड़ोसी देशों और अफ्रीका को निर्यात किया जाएगा, जहां इमिशन और सुरक्षा मानक उतने कड़े नहीं हैं। लेकिन कारखाने और उत्पादन बंद होने से ये सेक्टर अब $2 अरब से अधिक के घाटे में जा सकता है। यूरोपीय संघ पहले से ही यूरो 7 मानदंडों पर काम कर रही है, जो 2021 तक प्रति किलोमीटर में सिर्फ 55 ग्राम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का लक्ष्य रखती है। भारतीय उपभोक्ता अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों की काबिलियत से नावाकिफ है, जो असल में जीरो डायरेक्ट इमिशन पैदा करती है। 2019-20 में बेचे गए कुल 27,73,575 यात्री वाहनों में से भारतीयों ने केवल 1,300 इलेक्ट्रिक कारें खरीदी। 513 महिंद्रा ई वेरिटो, 491 टाटा टिगोर, 280 हुंडई कोना। इसका एक बड़ा कारण ये है कि भारत एक बहुत ही संवेदनशील बाजार है और पर्यावरण के खातिर कुछ ही लोग होंगे जो वो चीज के लिए दोगुना देंगे जब पेट्रोल या डीजल कार आधे दाम पर ही मिल रही हो। लेकिन ना तो सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों जैसी बुनियादी ढांचे की स्थापना की और ना ही दिए गए कोई खास फायदे ज्यादा मूल्यह्रास या कम कर के रूप में, ताकि कोई ज्यादा महंगी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में आकर्षित हो। कोई आश्चर्य नहीं कि बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियां जैसे टेस्ला, BMW, हुंडई, होंडा और किया भारतीय बाजारों की तरफ देखती तक नहीं। हालांकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत ने इमिशन नॉर्म्स का अनुपालन दुनिया के साथ तालमेल बिठाते हुए किया है और आशा है कि 2050 तक इसके साथ चलेगा, जब दुनिया शून्य इमिशन के दावे तक पहुंचेगी। बिस्बो की शायरी। बंद हो रहा देश में BS4 निर्माण, निर्माता क्यों समय को नहीं सके पहचान। अब तो सब बैठ गए अपने सर को थाम, गाड़ियां जब बिक रही औने पौने दाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।